नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और 5:30 बज रहे हैं। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की। कांकेर जिले में गर्मी शुरू होते ही लोगों को पेयजल की किल्लत की समस्या सामने आने लगती है। शहर के जनकपुर वार्ड को लोग भी पेयजल की किल्लत से परेशान हैं। यहां के लोगों को हर साल गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। वार्डवासी लंबे समय से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। वहीं नगरपालिका अधिकारियों के मुताबिक जिन वार्डों में पानी की समस्या है वहां पे टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है और पीएचई विभाग का कुछ जगहों पर काम चल रहा है। वह भी संभवतः कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग उनके वादों पर भरोसा करके थक चुके हैं, जिसके चलते वार्डवासियों ने कलेक्ट्रेट मार्ग पर प्रदर्शन किया है और समस्या का जल्द निराकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या, को पेयजल संकट से जो है प्रशासन निजात दिलाए, लेकिन वर्षों पुरानी मांग जो है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लगभग 15 सालों से जो है जल आवर्धन योजना का प्रोजेक्ट जो है यहाँ संचालित हो रहा है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। पीएचई विभाग के लापरवाही के कारण कांकेर की जनता को जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। और उसके बाद भी अभी भी गर्मी के दिनों में भी लगभग 7 दिन हो गए हैं, पानी जो है लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये वर्षों पुरानी, हम तो बीच बीच में कई सालों से मांग कर रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है मांग करते ही आ रहे हैं, लेकिन धरातल पे जो है अभी तक उस मांग की जो है किसी तरह का प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। पिछले साल जो है हम लोग फिर धरना प्रदर्शन किए थे और 1 साल बाद फिर हमको सड़क में आना पड़ा है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, करोड़ों रुपया शासन के खर्च हो गए, लेकिन धरातल पे जो है आम जनता को उसका कोई राहत नहीं मिल पाया है। ये तो कितनी वाली बात ही नहीं है। पूरा टिकरा पारा ऑल ओवर जितने हमारे मतलब जो हैं महिला लोग जितने हैं सबको है, क्योंकि हमारा एरिया एक ऐसा एरिया है कि हम अगर अपनी स्वेच्छा से अगर बोर भी करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम ड्राई एरिया है, पानी तो मिलता नहीं है। तो हर किसी को पानी का प्रॉब्लम है। ये कोई नहीं कह सकता कि इसको हम कोई मध्यम वर्गीय परिवार को है कि उच्च वर्गीय परिवार, ऐसे यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ हर किसी को पानी का समस्या है। लगातार मांग करें लेकिन आपकी मांग पूरा नहीं कर रहे हैं, क्या करें? अब क्या कह सकते हैं। हम तो अभी 2 दिन पहले, होली के पहले जाके नगर पालिका अध्यक्ष से मिले हैं, सीएमओ सर से मिले हैं, लेकिन वही है, कोई मतलब कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो पानी हमारा ऐसा है कि हमारे यहाँ पानी का जो बोले कि नया कनेक्शन लोगे तो पानी अच्छा आएगा, नया कनेक्शन भी लिए उसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। वार्डों से जैसे समस्या मिल रही है उसका निराकरण भी किया जा रहा है। अब ये जो जनकपुर वार्ड वाले आए थे, इनकी समस्या ये है कि वार्ड में पानी नहीं पहुंच रहा है। उसके पीछे कारण एक पाइपलाइन बिछी नहीं थी, जो पीएचई की पाइपलाइन है वो बिछ नहीं पाई थी। ऐसी स्थिति में हमने अभी पीएचई का जो सप्लाई है उसको जनकपुर वार्ड में। वहीं हमारे संवाददाता ने भी पानी की इस समस्या को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है। आप भी देखिए वो रिपोर्ट। गर्मी का मौसम जो है तेज हो चुका है, लगातार गर्मी जो है बढ़ने लगी है, लेकिन गर्मी जैसी चालू हो जाती है तो लोगों की पानी की समस्या काफ़ी हो जाती है। इन दिनों जो है काफ़ी पानी की बहुत समस्या हो रही है। वार्डवासी जो है बहुत परेशान है। आज जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। इस वक्त तो जो है जहाँ पानी की जो समस्या के लिए जो है पाइपलाइन जहाँ बिछाया गया तो वो पाइपलाइन का काम चल रहा है। अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं जो इनको बनाने के लिए वो पूरे तैयारी कर रहे हैं। हज़ारों लीटर की पानी टंकी आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो पानी टंकी बना हुआ है। इसी पानी टंकी से लोगों को एक पानी का सुविधा कराया जाएगा, लेकिन कब तक ये बन पाएगी ये अभी पता नहीं चल पाई है। देखने वाली बात है कब तक पीएचई विभाग, नगर पालिका इस काम को पूरा कर पाएगी। वीरेन यादव, इंडिया न्यूज़, कांकेर। यहाँ पे लगा होगा, यहाँ खोदोगे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे पानी रे पानी में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी जिला महामंत्री हैं कांकेर से। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सीधा सवाल आपसे लेंगे सर, और सीधा सवाल यह है कि गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। इसके लिए इस बार पानी की समस्या से ना जूझें लोग, क्या व्यवस्था की गई है, कैसे इस समस्या से निपटा जाएगा? इस समस्या से निपटने के लिए कांकेर में जो पूर्व से पानी की लाइन जो बिछी हुई है उसको
सही ढंग से क्रियान्वयन करने की जरूरत है, जिससे ही राहत मिलकर पानी की समस्या दूर हो सकती है। और कई जगह पर जो नल की और टंकी की जो व्यवस्था है, कई जगह जो सही ढंग से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इस पे विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि जो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पाइपलाइन लगातार यहाँ पर इतने सालों से जो बिछ रही है, उसमें कुछ जगह काम हो गए हैं, कुछ जगह पानी नहीं जा पा रहे, उसका सही ढंग से किया जाए तो कांकेर की जनता को पानी की समस्या नहीं होगी। तो किसकी कमी है, क्या लापरवाही है इसकी, जिसकी वजह से इस तरह का सिस्टम नहीं हो पा रहा या पानी की जो समस्या है वो नहीं सुलझ पा रही? जो ठेकेदार काम लिया था, वो काम लेने के बाद से ही उसमें काम इतना धीमा चलते चलते आज तक वो काम सही ढंग से वो नहीं हो पाया है। उसने काम को सही ढंग से किए नहीं है। उसे सही ढंग से काम करवा कर सभी जो टंकी उसके बने उसको टंकी को भरा जाए और सभी जगह घरों में कनेक्शन दिया जाए, जो कि पूरे शहर की जनता को पानी की जो समस्या दूर हो सके। तो समस्या कहाँ है? जिस तरीके से ठेकेदारों को जिनको काम दिया जाता है वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, या फिर जो पाइपलाइन है वो ठीक नहीं है, और वो अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिलीप जी, ये योजना बहुत बड़ी योजना थी। लगातार आज 5-7 साल 8 हो गए, 5 साल से योजना काम चल रही थी। यहाँ से अपना दसपुर के पास से एक डैम के नीचे जो नदी है वहां से पानी लाया गया कांकेर शहर में, जाकि शहर की समस्या पानी का दूर हो सके। और ये जो पाइपलाइन आने के बाद से उसको विस्तारित रूप से सही ढंग से वो कार्य योजना में काम नहीं हो पा रहा है। वो जब सही ढंग से काम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरे शहर की जनता को पानी की समस्या दूर हो जाएगी। उसमें विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कहाँ क्यों पानी टंकियों पहुंच नहीं पा रहा है, क्यों शहर के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसमें विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है दिलीप जी काम की, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लापरवाही कहीं ना कहीं तो हो रही है, जिसकी वजह से आम जनमानस और जो लोग हैं, जो वार्डवासी हैं, वो पानी के लिए परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं तो समस्या है, या तो बखूबी जिम्मेदारी सरकार अपनी नहीं निभा पा रही, या फिर जो लोग हैं, जो सिस्टम है, जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहे, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। दिलीप जी, ऐसा लग रहा है? जी, ये बहुत बड़ी योजना थी। इस योजना से पूरे शहर का पानी की समस्या दूर हो सकती थी, मगर ये योजना लगभग फेल होती दिख रही है हमको। क्योंकि इस योजना में जो इस प्रकार से काम हुए थे, जिस प्रकार से पाइपलाइन बिछा है और पूरे शहर के टंकियों को भर के पूरे शहर को योजना से पानी जाना था, वो सफल नहीं हो पा रहा है। इसी कारण कांकेर शहर में जो पानी की समस्या लगातार है, हर बार गर्मी में कई ऐसे वार्ड जब पानी की समस्या से जूझते हैं लोग, एक टैंकर जाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं कहाँ क्या मिल गया। आप या कई शहर के मोहल्ले में जाएंगे, अगर आज के शाम को पानी की टैंकर पहुंचती तो 10 से 20 बाल्टी लेके लोग दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति कांकेर में बनी हुई है। इसमें नगर पालिका को विशेष ध्यान देते हुए पानी की जो विशेष मांगे उसकी पूरी करते हुए इस योजना को अच्छे सफल पूर्वक काम कराए, ये नगर पालिका को देखनी चाहिए। बिल्कुल, तो नगर पालिका को ये कमियां देखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार अगर वर्तमान में बात की जाए तो कांग्रेस की है, लेकिन सरकार तो चूंकि आपकी भी रही है, तो आपके दौर में भी ये समस्याएं होती थी, कैसे निपटा जाता था? ये हमारे दौर की है। जो इतने बड़ी जो पाइपलाइन सौर्य अग्गन सिंह ठाकुर जी थे विधायक, उनकी जो थी सोच थी कि ये पानी लाकर शहर को दूर किया जाए। उस समय ये लगभग करोड़ों रुपया की जो परियोजना लाए थे। इस परियोजना के तो वही बीजेपी की सरकार की देन है, जो ये पाइपलाइन आज बिछ रही है और लोगों की समस्या दूर हो, उस समय का यही देन है। वो तो विपक्ष के तौर पर आप इन मुद्दों को नहीं उठा पाते क्या? जो पानी की समस्या है उसको लेकर आप काउंटर क्वेश्चन और सवाल खड़े नहीं करते क्या उनके लिए? नहीं करते हैं समस्या का। हमारे लोग अभी फिर मिले थे, लगातार कलेक्टर साहब से भी मिले, इससे पहले भी मिले हैं। तो बोले बस ये योजना चल रही है, जब कंप्लीट होगा सब समस्या दूर हो जाए। यही कहते कहते 2-3 साल हो गए, 3 साल 4 साल हो गए, अभी 2 साल से बस पूरा हो गया है। वो पूरा हो गया पर समस्या दूर हो जाएगी, मगर फिर वही समस्या 10 की 10 पड़ी हुई है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, और संजय भसानी जी भी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं आप। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो पानी की समस्या है ये लगातार बरकरार है, क्या सरकार बदलते ही कांग्रेस के दौर में ये समस्या ज्यादा पैदा हो गई, या इससे पहले भी ऐसी ही समस्या थी? और अगर इसको सुलझाया जाए तो कैसे ये सुलझाई जाएगी? संजय भसानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय भसानी जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं।
शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से प्रयास किया जाएगा उनसे जुड़ने का, लेकिन लगातार दिलीप जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और आपसे जो पानी की किल्लत के लिए लगातार आवाज उठ रही है, गर्मी आती है पेयजल संकट गहरा जाता है, हाहाकार मचा रहता है और पानी का जो मसला है ये नहीं निपट पाता, ये नहीं सुलझ पाता, क्या क्या कहना चाहेंगे? कैसे वर्तमान सरकार इसका निराकरण करे इस समस्या का? क्या उनको कहना चाहेंगे? दिलीप जायसवाल जी, आवाज आ रही है? आप हर वार्ड में जी कैसे इस समस्या का निदान होगा सर? क्या कहना चाहेंगे सत्ता पक्ष से? इसका पास मैं ये कहना चाहूंगा, जो योजना है, करोड़ों की जो योजना है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन कराए और क्रियान्वयन कराने के बाद भी ये पानी की समस्या कांग्रेस सरकार दूर हो पाएगी। कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही है, तो क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से लगातार जो क्रियान्वयन है या फिर जो कार्य है वो ठीक से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लगातार ये समस्या बरकरार है। घंटों लाइनों में लगने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, पानी के लिए जनता तरस रही है, एक एक बूंद के लिए लोग परेशान नजर आते हैं। तो ये साफ तौर पर सरकार को समझने की जरूरत है और इस पर पूरी तरह से काम करने की जरूरत है। करोड़ रुपये इस परियोजना पीछे खर्च हुआ है। करोड़ रुपया खर्च होने के बाद कम से कम इस योजना का लाभ मिल, अगर इसको सही ढंग से सुचारू रूप से काम हो जाता है तो शहर की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल, करोड़ों रुपए की योजना है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन फिर भी इस योजना में पूरी तरह से काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सारे अधूरे काम लटके हुए हैं और पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है और लगातार ऐसी ही समस्याएं सामने आ रही हैं। दिलीप जी, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं पानी की समस्या को लेकर, क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं जो बड़ी कमी है, क्योंकि सरकार ने तो करोड़ों रुपया इस पर खर्च करने की बात कही या कर रही है, लेकिन जो लगातार काम करने वाले हैं, क्या उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है या उनसे बातचीत नहीं होती है या उनकी क्लास नहीं ली जाती है, तभी वो इस समस्या के निदान के लिए अच्छे से बेहतर से कदम नहीं उठाते या फिर इस समस्या का समाधान नहीं करवा पाते? इस काम में क्या है, जो योजना है जो किया गया है, लाया गया है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और हर मोहल्ले में टंकियों में भरकर वार्डों में पानी देने की वो है। कहाँ पर रुकावट आ रही है इसको प्रशासन को देखना चाहिए और इस योजना में जहां जो रुकावट है उसको काम को सही ढंग से करवा कर, क्योंकि हर साल गर्मी के समय कांकेर शहर पानी की समस्या से जूझती है और लगातार नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार ही रहती है। जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो भी कांग्रेस सरकार नगर पालिका में, आज भी कांग्रेस के लोग नगर पालिका में बैठे हुए। उसके बाद भी आज इन लोग इस नगर पालिका की लोग आज तक ये समस्या को निपटा नहीं सके और आज भी वो दस बनी हुई है। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि लगातार ये पानी की समस्या बरकरार है, कांग्रेस के लोग नगर पालिकाओं में बैठे हैं लेकिन वो समस्याओं का निदान नहीं कर पाते हैं। संजय मसानी जी, आपके पास आना चाहूंगा फोन लाइन पर। संजय मसानी जी हमारे साथ जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और किस तरह से इस समस्या को देखते हैं, कैसे इसका निराकरण होगा, कैसे इस समस्या का समाधान होगा? जाता है और वो इसलिए है कि भूमि का जल स्तर है वो इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि हमने कभी भी जल स्तर को बढ़ाने का कोई उपाय नहीं। शहर के दूध नदी बहती है, पहले दूध नदी में पानी होता था, अब तो ऐसा है कि दिसंबर और जनवरी में दूध नदी तरीके से सूख जाती। दूध नदी में जल स्तर को बढ़ाने के लिए इन्हीं का स्टाफ डैम का निर्माण किया गया, लेकिन वह भी न काफी साबित हुआ। कारण यह है कि अगर नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे सघन वृक्षारोपण होगा तो वो जो है वृक्षों की जड़ें जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होंगी। के साथ कुएं भी पट गए, कुएं भी जल स्तर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते। तो ऐसा है कि जगह जगह बोर हो रहा है और वो जो बोर का पानी है उसका बेतहाशा दुरुपयोग हो रहा है। तो कैसे के जल को तरक्की करके रखा जाए, इसके लिए एक सुनियोजित जो है उपाय होना चाहिए, उसका अभाव है और जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए जल स्तर को बढ़ाने के लिए।
तो बिल्कुल इस समस्या के निदान के लिए जरूरत है कि उनको आगे आना चाहिए और जो नगर पालिकाओं में बैठे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको अपना काम बखूबी करना चाहिए ताकि जो जनता इस गर्मी के मौसम में इस पानी के लिए तरस रही है, तड़प रही है, उसका समस्या का निदान हो सके, उनको पानी मिल सके, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन अगर हम बात करें मसानी जी, जिस तरीके से लगातार ये पानी की समस्या बरकरार है और सरकारें भले ही बदलती रही हों, लेकिन पानी की समस्या वैसे ही बरकरार है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के। सुनील जी, आपके पास आना ही चाहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से पानी की समस्या बरकरार है, पानी से परेशान है, हाहाकार है, उसको लेकर गर्मी ने एक तो दम निकाल रखा है, ऊपर से पानी की समस्या, आखिर क्यों नहीं निदान करा पाती कांग्रेस? सुनील गोस्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुनील गोस्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुनील जी, आपने अनम्यूट नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो, अब आई आवाज? जी जी जी, हेलो, हाँ, जी बिल्कुल नमस्कार। सुनील जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, कांकेर में पानी की समस्या को लेकर आपके द्वारा जो ये आयोजित कार्यक्रम है, मैं बताना चाहूंगा सर कि कांकेर आवर्धन जल प्रदाय योजना के नाम से एक योजना कांकेर में संचालित है। लगभग 32 करोड़ की लागत से यह योजना कांकेर शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए शासन के द्वारा तैयार की जा रही है। लगभग 80% का कार्य पूर्ण हो चुका है और कांकेर शहर में मैं बताऊं कि 1500 से ज्यादा लोगों को कनेक्शन यहाँ इस आवर्धन योजना में दिया जा चुका है। योजना चलाई जा रही है सुनील जी, तैयारी की जा रही है, पानी की समस्या के निदान की बात की जा रही है, लेकिन कब होगी ये समस्या का निदान? कब तक इस तरह की योजनाएं चलती रहेंगी सर? लेकिन पानी कब मिलेगा जनता को? नहीं, 1500 लोगों को पानी मिल रहा है, कनेक्शन हो चुका है। मैं बता रहा हूँ 1500 लोगों के घरों में कनेक्शन हो चुका है और वहाँ पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1500 लोगों के घरों में कनेक्शन हो चुका है, सुनील गोस्वामी कह रहे हैं। क्या पानी वहां तक पहुंच रहा है? उन कनेक्शनों में पानी पहुंच रहा है? वहां पानी पहुंच गया है? जी जी बिल्कुल, 1500 कनेक्शन में दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास कितनी कांकेर की जनता है? कितनी कांकेर की जनता है? उसमें से 1500 कनेक्शन आपने किए हैं? जी जी। दिलीप जायसवाल जी, 1500 कनेक्शन कर चुके हैं, पानी इनके सुनील गोस्वामी जी बता रहे हैं कि पहुंच रहा है लोगों के यहाँ, तो समस्या कहाँ है? कहाँ पानी का संकट है, बताइए। समस्या ये जनकपुर वार्ड जो पहाड़ी क्षेत्र है और थोड़ा सा ऊंचा है, यानी वहाँ का जो धरातल है, तो वहाँ थोड़ा समस्या है, वहाँ का मैं मान सकता हूँ। और उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है। जो लाइन पुरानी लाइन थी उसमें ये आवर्धन योजना का जो लाइन है उसको जोड़ के। दिलीप जायसवाल जी, सुनील गोस्वामी लगातार कह रहे हैं कि पानी की समस्या है जरूर, लेकिन पूरी तरह से निपटाने का काम हम कर रहे हैं और 1500 कनेक्शन हमने किए हैं। जवाब दीजिए दिलीप जायसवाल जी। 1500 अगर कनेक्शन होते तो आप बताइए पानी का हंकार कैसे रहता? फिर लोग परेशान क्यों? अगर 1500 कनेक्शन अगर होते हैं फिर लोग परेशान क्यों होते? 1500 कनेक्शन होते हर वार्ड में 100 कनेक्शन। बताइए ना सर, विपक्ष के तौर पर आपका काम है सवाल उठाना, उठाइए सवाल उठाइए। दिलीप जी मैं बताना चाहूंगा कि आप हवा में बात ना करें, क्योंकि आंकड़े हैं हमारे पास। 1500 कनेक्शन लोगों तक पहुंचाया गया है और उसमें उनको बकायदा हर दिन नियमानुसार टाइम से पानी पहुंच रहा है। जल आवर्धन योजना 32 करोड़ की योजना है और घरों तक लोगों के पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है और उसमें 80% की कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मैं आपको प्रयास आप कर रहे हैं सुनील गोस्वामी जी, प्रयास आप कर रहे हैं, कनेक्शन की बात आप कर रहे हैं, कह रहे पानी लोगों के घर तक पहुंच गया, फिर भी पानी के लिए परेशान है जनता, वो क्यों? हेलो, पानी आप पहुंचा रहे हैं सुनील गोस्वामी, लेकिन पानी के लिए फिर भी जनता परेशान है, फिर भी हाहाकार है, हाय रे पानी हो रहा है। पानी जनकपुर वार्ड में पानी की समस्या थोड़ी सी 2 दिन पहले थी, उसको भी पूर्ण रूप से ठीक कर लिया। तो आपका ये कहना है कि कहीं कोई समस्या नहीं है पानी की? कांकेर में कहीं कोई समस्या नजर नहीं आती आपको पानी की? अभी फिलहाल जो जनकपुर वार्ड में था, जहाँ ऊंचा है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है, जहां तक पानी
उसको पुरानी लाइन में हम लोगों ने आवर्धन योजना की जो पानी प्रदाय करने का जो सिस्टम है उसको जोड़ के रखे हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि जो जनकपुर में पानी टंकी है, उस पानी टंकी में पानी चढ़ाने के लिए एक योजना अभी हाल में ही माननीय विधायक जी और सब मिल के हम लोगों ने तैयार करने का प्रयास किया है। और उसमें भी जल्द ही कोशिश ये रहेगी कि ऊपर नीचे रोड में जो सीमेंट की टंकी है ये अपना जनकपुर में, वहां भी पानी चढ़ाया जाएगा आवर्धन योजना के माध्यम से, ताकि वहां के वार्ड वासियों को जल्द ही जो समस्या थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी पूरी हो जाएगी। तो समस्या जो है वो उसको भी खत्म करेंगे। लगातार पानी की समस्या बरकरार है। कहा जा रहा है कि लोग परेशान हैं और लोग हैरान हैं कि आखिर पानी उनको कब मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि समस्या सुधार दी गई है, जो बची कुची है उसे भी ठीक कर दिया जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग तो कहीं कोई समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन लगातार जनता तो परेशान है ना सर? नहीं, मेरा ये कहना है कि कुछ वार्डों में, खासकर जनकपुर वार्ड की बात आ रही थी, परसों की बात है, परसों वहां के कुछ लोगों ने वहां के बैठे भी थे, उस योजना का हमने उसमें पुरानी लाइन में जोड़ के अभी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी। तो पानी की समस्या लगातार, जिस तरह से दिलीप जायसवाल जी लगातार, सुनील जी कह रहे हैं कि पानी की समस्या का निदान हम कर रहे हैं और बाकी बची कुछ जगहों पर भी हम निदान करेंगे और जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां भी पहुंचाएंगे। इनके अकॉर्डिंग तो लगता है कि कहीं कोई पानी की दिक्कत है ही नहीं। नगर पालिका के टैंकर के माध्यम से भी लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जहां समस्या है वहां निदान किया जाए, उस समस्या को खत्म किया जाए, तभी ये जनता आपके हित में वोट करेगी, नहीं तो आने वाले समय में आपको भी आईना दिखाने का काम करेगी। दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़े चर्चा में, बहुत शुक्रिया। सुनील गोस्वामी आप भी जुड़े, बहुत शुक्रिया। संजय मसानी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।